दिस इज द मोस्ट अवेटेड वीडियो आज तक। आई थॉट पता नहीं कैसे रह गई यार। प्लॉट वर्सेस फ्लैट इन्वेस्टमेंट, बड़ी बेसिक वीडियो है। सो आई थॉट आज आपको डिकोड कर दिया जाए व्हिच इज बेटर, प्लॉट किसके लिए बेटर हैं, फ्लैट किसके लिए बेटर हैं। सो मैं सीधी सीधी बात करूँगा, घुमा के बात नहीं करूँगा यार। प्लॉट आजकल बहुत सारे लोग अफोर्ड नहीं कर सकते हैं, राइट, क्योंकि प्राइजेज एकदम से हमने देखा जो लास्ट कोरोना की वेव जो आई है उसके अंदर से उसने हमें सिखा दिया है कि प्लॉट बेटर है या फ्लैट बेटर है। सो वी हैव सीन 70% ऑफ जंप इन प्लॉट प्राइजेज, राइट। वी हैव नॉट एबल टू सी एनी jump in high rise apartment and builder floors or a constructed property. The basic I would go very basic thing is ki you cannot produce land but you can produce flats. So a simple economics is ki you have a limited land available, right, and the land you cannot multiply. FAR can be doubled, it can be doubled by government authorities, it can be increased by even जो दूसरे आपके जो म्यूनिसिपैलिटी एरिया है वहाँ पे भी बढ़ा दिया जाता है, कच्ची कॉलोनी में बढ़ जाता है. सो देयर इज़ अ नोशन अटैच टू इट, एंड depending on the licenses that government gives you, sometimes they give you a low rise license, sometimes they give you a high rise license. So depending on the density of the sector, that the constructible area is actually dependent. एक बन के खड़ा होएगा, दूसरा आ जाएगा, दूसरा बन के खड़ा हो जाएगा, तीसरा आ जाएगा, तीसरा बन के खड़ा होएगा, चौथा आ जाएगा, right? We have seen, having said all this, we have seen appreciation in past with the few flats which are on golf course road या golf course extension road के पास, लेकिन appreciation वहीं मिला है जहाँ पे कुछ unique है. मैं कहता हूँ कोई reason होना चाहिए appreciation. There has to be a reason attached to everything, right? तो जहाँ पे अगर if you are expecting a price rise, a steep rise, 10 से 20% से 30% राइज किसी भी प्रॉपर्टी में, आई डू नॉट कंसिडर दैट अ राइज, राइट. आई कंसिडर अ राइज व्हेन इट इज गिवन अ फोल्ड, राइट. तो अगर फोल्ड आएगा तो कंस्ट्रक्टेड अंडर वैल्यूड प्रॉपर्टी फ्लैट्स के अंदर, इफ इट्स अंडर वैल्यूड तभी ग्रोथ मिलेगी, until unless the bottom segment of the constructible area is not given the premium, it becomes very tough for the average or the average price to go up, right. Having said that, plots के अंदर हमने एक चीज़ और देखी है कि like अभी DDJY के अंदर the builders have come up with lot of programs to sell it to end user. उसके अंदर I have been selling lot of units. There are people in the market who are selling lot of units, right? The market is being selling lot of units. It's because it has been little convenient for guys, for the consumer, end consumer, to buy a property at 70 lakh with basement or probably with a roof, जहाँ पे he does not want to take an hassle, right? And that is understandable कि वहाँ पे a builder is providing you. It's not about that particular flat. The business is to bring the whole 20 acre together and run it as a society. So the business is to get all these plots together, develop it and sell it to. अगर आप इसकी कैलकुलेशन भी अगर हम देखेंगे तो लाइक द DDJY प्लॉट्स जो हैं वो इस टाइम अच्छी, अगर पास जिसके सारे पेपर्स पूरे हैं वहाँ पे 65 to 70,000 है. अगर आपने 1 करोड़ रुपए एक 20 का अगर आपने प्लॉट भी लिया 160 गज का रजिस्ट्री कराने के बाद, और उसके ऊपर 1 करोड़ रुपया भी मिनिमम, बेयर मिनिमम आपने लगाया. आई एम नॉट सेइंग बिल्डर वुड गिव यू अ वेरी गुड फर्निश्ड प्रोडक्ट. बिल्डर का, कोई भी बिल्डर का सारे प्रोडक्ट एवरेज ही देखे गए हैं. आज तक मैंने नहीं देखा कि कोई ऐसा बिल्डर हो गुड़गांव में जो कि जो बिल्डर फ्लोर के स्टैंडर्ड्स है, पत्थर लगाना तो और अच्छे से डेकोरेट करना, किसी भी ब्रांडेड बिल्डर ने आज तक वो अचीव नहीं करा है, ना ही किसी अंडर प्रोग्रेसिव बिल्डर ने आज तक कोई अचीव कर रहा है. तो लेट्स से कि वो 1 करोड़ रुपए की कंस्ट्रक्शन उस पर करते हैं, देन
it would cost you somewhere close to 60 lakh rupees. और अगर आपको बिल्डर सेम प्रोडक्ट 70 लाख रुपीज़ में दे रहा है या 75 लाख रुपीज़ में दे रहा है या फॉर से 80 लाख तक भी अगर वो प्रोडक्ट जा रहा है, तो आई थिंक इट इज़ you know, like it is hard for anybody to pull off this whole game together and present it जहाँ पे बिल्डर आपको सारी चीज़ें बना के दे रहा है. सो दैट्स वाई जो पब्लिक है, पब्लिक ने उनको एक्सेप्ट किया. So for the fact, I would say, like I have done very aggressive selling on DDJY schemes, and my company was the first to, you know, go to the approach builders and get all the preferential location. जितनी थी हमने सारे खा गए एकदम से, हैं जितनी है सर सारे हम कर लेते हैं, because I was exposed to this kind of market, and you know I had constant people backing me up for, you know, that these guys want a good product. So as a good agent, you know, I would go and select the premium units, and we still are doing the same. Having said that, the premium which should be expected out of this market is not very huge, I would say, not very huge, but there is a margin that will play around in recent, you know, coming times. But on the other hand, if we see कि land की जो value है, it has been a liquid money throughout the times. Last 10 years have shown us कि, you know, land is always a liquid asset. Whenever you want to you know, liquidate the land, like there are lot of buyers for it, and it is considered an easy sell. Right. Having said that, now we are exposed to two kind of lands, commercial land and residential land. राइट तो आज का बेसिक ये है कि लैंड अगर आज आप अपने पास लेके रख भी लेते हो, राइट, इफ यू कमर्शियल लैंड, और अभी कमर्शियल लैंड की बात हुई, तो आई वुड लाइक टू गो फर्दर ऑन इट एंड, यू नो, एक्सप्लेन यू हाउ कमर्शियल एंड रेजिडेंशियल लैंड का डिफरेंस भी आज समझा देता हूँ. सो बेसिकली द डिफरेंस इज ओनली ऑन द FAR एंड द यूजेबिलिटी ऑफ दैट पर्टिकुलर स्पेस. सो दो चीजें, the FAR and the usability of these. In the residential land, you are only supposed to use that property for residential purposes, and normally the FAR that has been allotted to you is 2, मतलब प्लॉट के 200% आप बना सकते हो, 15 मीटर की हाइट है, दोनों के लिए सेम ही है, एंड यू नो रेजिडेंशियल के अंदर आपको आगे पीछे जोनिंग में छोड़ना पड़ता है. ऑन दी अदर हैंड, अगर कमर्शियल की हम बात करें तो द FAR वुड गो टू 4.25. राइट, तो अंडरस्टैंड दी डिफरेंस. अगर रेजिडेंशियल लैंड, अगर हमने गुड़गांव में, अगर मैं बात करूं अच्छे एरियाज की जहां पे यू नो देयर इज अ गुड हैबिटेशन, तो 1.5 लाख से के आसपास एक एवरेज प्राइस आज हो चुका है. अगर मैं 46 सेक्टर को या 45 को या एक कोई भी, मतलब अगर DLF को मैं हाथ लगाऊंगा तो वो तो 2 की आवाज मारेगा, बट एक मैं बीच का एक रास्ता पकड़ लेते हैं जहाँ पे एवरेज की, जहाँ पे आई कैन एक्सप्लेन टू लॉट ऑफ ऑडियंस. तो 1.5 लाख रुपए उस लैंड का रेट होगा. ऑन दी अदर हैंड यू गेट अ FAR ऑफ 2. अगर इसी लैंड को मैं कमर्शियल में ले जाता हूं, तो नाउ यू हैव डबल द FAR एंड प्रोबेबली डबल द प्राइस. राइट, सो अगर जैसे हमने पास में देखा है, द रेजिडेंशियल लैंड, इवन द रेजिडेंशियल लैंड दैट हैज बीन एक्सपोज टू गोल्फ कोर्स रोड, 500 गज के प्लॉट हैं, 300 गज के प्लॉट हैं, तो उसके अंदर द प्राइजेज were double जब the property was operating at 160. तो because the prices were double, तो मेन रोड की जो भी प्रॉपर्टी आ रही है तो ऑलरेडी डबल प्राइस पे जा रही है. दिस brings me to a very good you know, discussion that, you know, I think commercial piece of land, if somebody wants to keep a commercial piece of land, so there जो जिस तरह के SCOs आ रहे हैं, so this might also be a very good option that you guys should be disposing your money off and liquidating your money too, क्योंकि it is like as liquid as it is for gold or share market or any mutual fund type of investment. Right, so which is better for you guys? Where do you want to see it? It actually depends, right? It actually depends. It is tough for me to tell कि, you know, ये अच्छा है, ये अच्छा है. It actually depends what background you're coming from or what is your precision. अगर आप एक ऐसे लोग हो कि लाइफ में आप सेटल्ड हो, डॉक्टर हो, लॉयर हो, अपनी लाइफ में बिजी हो, सो और आपको घर चाहिए, सो आई डू नॉट एक्सपेक्ट यू गाइज टू वेस्ट योर 1 ईयर, क्योंकि घर बनाना 1-1.5 साल कुछ नहीं कर सकते भैया. घर एक जिंदा चीज़ होती है. इट नीड्स अ लॉट ऑफ एफर्ट्स, कमिटमेंट्स, और हर चीज़ आपको देखनी पड़ती है, प्यार से बनानी पड़ती है. सो इट टेक्स अ स्पेसिफिक अमाउंट ऑफ टाइम टू कंस्ट्रक्ट दैट. सो अगर आप उस कैटेगरी में हो, सो आई एडवाइज यू टू गो फॉर
थोड़ी कम अप्रिसिएशन मिलेगी, बट गो फॉर अ कंस्ट्रक्टेड पीस ऑफ लैंड, अ गुड रेपुटेड बिल्डर बैक्ड बाय अ सॉलिड गवर्नमेंट प्लान्स, राइट। अगर आप कोई बिजनेस है या अगर आप बीच में अपना टाइम निकाल सकते हो, सो आई हैव एब्सोल्युटली नो डाउट गो फॉर प्लॉट्स। अगर आप कंस्ट्रक्ट खुद कर सकते हो, अगर नहीं कर सकते प्लीज़ प्लॉट्स में मत जाओ, क्योंकि उसके अंदर एप्रिसिएशन और मेजरली किसी बिल्डर ने ही बनाना है ये, राइट। और आपको या फिर खुद बनाना पड़ेगा, एंड इट्स ईजी टू सेल इट ऑफ। सो आई लीव दैट अप टू यू कि यू टेक योर कॉल, एंड आवर लाइन्स आर ओपन, राइट। सो यू ऑल, भूल जाता हूँ यार, लाइक बोलना, सब्सक्राइब बोलना, वेरी वेरी बैड हैबिट, मैं आपको बोलता हूँ। इतनी वीडियो आप देखते हो यार, प्लीज़ हिट दैट, बैंग दैट सब्सक्राइब बटन। वो एक लड़का ने बोलता है कुछ फेंक के मारो, कुछ भी करो, लेकिन वो दब जाना चाहिए, राइट। सो प्लीज़ वो सब्सक्राइब का बटन दबा दो, एंड वी गोना कम अप विद लॉट ऑफ मोर अपडेट्स इन गुड़गांव। आई एम गोना सी यू नेक्स्ट टाइम। इट वाज लवली हैविंग यू। थैंक यू, बाय बाय।